हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा प्रश्न सहजता कौशल। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे प्रश्न सहजता कौशल। कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का बड़ा ही महत्व है। यानी कि अगर आप कक्षा में पढ़ाते हो तो उसमें प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रश्न के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थी को अधिक चिंतनशील बनाते हैं। यानी कि जो प्रश्न अगर अध्यापक पूछते हैं तो उसके माध्यम से विद्यार्थी को चिंतन शक्ति जो है वो उसे बढ़ाने का काम करती है तथा विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, रुचि, अभिवृत्ति आदि का पता लगता है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी के अंदर कितना ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, रुचि कितनी है, ये सब का पता लगता है। और सहज प्रश्न कौशल के से अभिप्राय यह है कि प्रश्न एवं शिक्षक का भाषा भी सहज होनी चाहिए। उसके बाद आता है विषय वस्तु व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध प्रश्न पूछे जाए। उसके बाद इसमें गति और विराम का भी ध्यान रखें, यानी कि कहाँ पर अल्प विराम होगा, पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक होगा, इसका भी ध्यान रखना है। और उचित संख्या में प्रश्न सरल एवं स्पष्ट पूछनी चाहिए। यानी कि प्रश्न की जो संख्या है वो छोटी हो, यानी कि संक्षिप्त में हो, और जो प्रश्न पूछ रहे हो वो सरल और स्पष्ट हो, स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है प्रश्न प्रस्तावना, यानी कि आप जो कोई पाठ पढ़ाते हो तो उससे पहले 4-5 लाइन जो है वो प्रस्तावना के माध्यम से आप पूछ सकते हो। उसके बाद है शिक्षणात्मक, अगर आप कोई पाठ या चैप्टर पढ़ा रहे हो तो बीच में जो प्रश्न करते हो पढ़ाते टाइम, तो वो शिक्षणात्मक हो जाता है। और तीसरा है प्रश्न परीक्षणात्मक, यानी परीक्षा के टाइम पूछे गए प्रश्न को परीक्षणात्मक प्रश्न कहते हैं। ठीक है। प्रश्न सहजता संरचना, यानी कि सहज और संरचना इसका देखेंगे। पहला है सभी छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए, यानी कि आप एक विद्यार्थी से ना पूछें, जब प्रश्न शुरू करें तो सभी छात्रों से एक साथ प्रश्न पूछें। दूसरा है प्रश्न एक से अधिक बार दोहराएं, एक ही प्रश्न को आप 10 विद्यार्थी से एक ही बार बोले हुए से नहीं पूछ सकते हो। एक ही क्वेश्चन 10 विद्यार्थी से पूछोगे तो आपको 10 बार दोहराना पड़ेगा, फिर सही उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है। तीसरा है स्पष्ट प्रश्न होना चाहिए, यानी कि प्रश्न शुद्ध और स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। चौथा है प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित हो, कोई भी चीज़ से संबंधित प्रश्न पूछें। और पांचवा है प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक हो, यानी कि अगर आपको फ़ोन ही आता है तो आप क्या देखते हैं कि सब काम पर से ध्यान हट के फ़ोन पे चला जाता है। उसी तरह ऐसा प्रश्न हो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी पाठ पढ़ रहे हो, सीधा आपको प्रश्न पे फोकस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है अध्यापक को प्रश्न पूछते समय धैर्य तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करें। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।